एनसीईआरटी का 12th आर सब्जेक्ट का जो पॉलिटिकल साइंस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पहला चैप्टर था, उसमें हम विस्तार से उसका लेक्चर और एनसीईआरटी बुक को पढ़े थे। लेकिन इस बार हम राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियाँ हैं उसे संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ में जब भारत आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, तो एक भाग पाकिस्तान को और दूसरा भाग जो है हिंदुस्तान के रूप में दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, जो किसी ने इतिहास में नहीं सोचा था। और इसका सबसे बड़ा चुनौतियाँ ये रहा कि हिंदू मुस्लिम का जो एक विरोध था, उसके कारण से ही दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत के रूप में जो जाना जाता है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले बात था कि भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या क्या रहेंगी। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस पर बहुत अच्छा खासा अपने विकास पर जोर देने का प्रयास किया है और संविधान में इसकी झलक हमें देखने को मिलती है। तो ये एनसीईआरटी का बुक है, तो उसमें उसी के हिसाब से हम जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ में, उसको हम पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चुनौतियाँ था राष्ट्र निर्माण में कि एक सूत्र में बांधे कैसे। पहला चुनौतियाँ था एक सूत्र में बंधे, यानी जो भारत का जो विविधतापूर्ण जो एक भाषाएं, रीति रिवाज और जितने भी चुनौतियाँ था, तो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था कि राष्ट्र निर्माण में एक सूत्र में बांधें। दूसरा चुनौतियाँ था कि लोकतंत्र को कायम रखना था। लोकतंत्र कायम, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के संविधान निर्माताओं ने यही सोचा था कि भारत को एक लोकतंत्र देश बनाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बाधा थी कि